शांति। साकार मुरली 18 अगस्त 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे मनन के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और कुछ देर के लिए शांति में बैठ जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा भरोसा लेना है, पुरुषार्थ करना है याद में रहने का। और कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में याद का सही मेथड बताया था। बाबा ने कहा था, जो आत्मिक स्थिति में रह करके आप बाबा को पुकारते हो, बाबा से बात करते हो, मतलब आत्मिक लेवल पर जो होते हैं वो होती है याद। देही अभिमानी अवस्था में जो होता है वो होती है याद। तो याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और अगर मैं सही जा रही हूँ या नहीं इसकी चेकिंग करनी हो तो हर परिस्थिति में अपने रिजल्ट्स को चेक करना है। अगर मेरे रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो इट मीन्स कि मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में देही अभिमानी अवस्था में टिकने लगी हूँ। अगर मेरे संस्कार बदल रहे हैं, मेरे अंदर का बदलाव आ रहा है जो कि मुझे ही पता है, तो इट मीन्स कि याद की यात्रा सही जा रही है। अगर जीवन में हल्कापन है, संतुष्टता है, खुशी है, हिसाब किताब अब चुकतू हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि याद सही जा रही है। और अगर यहाँ सही याद जाएगी तो ही बाप से पूरा भरोसा मिलेगा। इसलिए देही अभिमानी अवस्था में रहकर याद करने से अपनी सतो प्रधान तकदीर को बनाना है। अपनी याद की यात्रा सही है या नहीं, अपने रिजल्ट्स को चेक करना है परिस्थितियों में। और बाबा से वर्षा पूरा लेने का पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा कहते, कई बच्चे नहीं समझते याद के चार्ट को। बैठते हैं याद में, बुद्धि बाहर भटकती रहती है, शांत नहीं होते हैं, तो वायुमंडल खराब हो जाता है, याद ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहते चार्ट क्या लिखें। अगर कोई झूठ चार्ट लिखेंगे तो बाबा कहते फिर बहुत दंड बढ़ जाएगा। इसलिए सच्चे बाप को सच बताना है, और जब तक सच नहीं बताएंगे तब तक हम सुधर ही नहीं सकते हैं। अब अगर अपनी स्थिति हलचल में आती है तो उसके लिए 11 बार एक ही समय पर, मतलब दिन में कई बार, लेकिन एक बार में 11 टाइम्स मैं शांत आत्मा हूं। जो मन में संकल्प आते हैं, बुरे आते, नेगेटिव आते, व्यर्थ आते, असमर्थ आते, तो वो लिख देने कागज पर। उसके बाद फिर मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, या मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत चित आत्मा हूं। ऐसे जितनी बार संकल्प आ रहा है आप लिखते जाएं। सारे व्यर्थ संकल्प, साधारण नेगेटिव संकल्प बाबा को दे दें, और उसको देने के बाद उस पन्ने को बाबा के सामने जला दें। अपने आप एक गहरा हल्कापन अनुभव होने लगेगा पहले दिन से ही। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने आप एक कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद अपने आप एक ऊंची स्थिति का और शांत स्वरूप अवस्था का अनुभव अपने में करने लगेंगे। तो ये प्रैक्टिस तो हमें करनी है ना। और साथ साथ चार्ट लिखने का क्या फायदा है? जब हम चार्ट लिखते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी जानकारी अपने बड़े को बता रहे हैं। उन्हें पता है हमारे बारे में। जब उन्हें पता है तो वो सुधारेगा भी। उसमें झूठ नहीं लिखना है, बड़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखनी है। जो किया किया, नहीं किया नहीं किया। नहीं हुआ है बाबा आज, हर बॉल पे सिक्सर थोड़ा ना लगता है, नहीं हुआ है, इट्स ओके। बट मैं हर दिन हर पल बदलती जाऊं, हर पल नई होती जाऊं, नई मैं। क्योंकि एक महीने बाद खुद को देखो तो लगे ये मैं ही थी तो वो चीज आए। तो ये है याद का और चार्ट का मैजिक। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहते, रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, यही बेहद सुख की तकदीर बनाने का साधन है। अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा भृकुटी के बीच बैठी तेज चमक रही हूँ, अपने को आत्मा अनुभव करना है।
बाबा याद करना ही सिखलाते हैं, क्योंकि ये याद, ये आत्मिक स्थिति हमें पवित्र बनाती जाती है, हमें सतो प्रधान बनाती जाती है। बाबा कहते अपने पास लिख दो कहीं कि मुझे देही अभिमानी अवस्था में रहना है। सुबह उठते ही उसको देखें, पूरे दिन देही अभिमानी रहना है। ड्रामा बहुत अच्छा है, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, बहुत अच्छी है सब आत्माएं। आत्मा 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 लिख दो। बेहद का बाप हमें सतो प्रधान बनाने आए हैं, तो हमें भी तो उनको याद करना है घड़ी घड़ी और अपनी अवस्था को सुधारना है। बाबा कहते इस बात को समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को नहीं जानना था तो हम कितने कंगाल बन गए, और बाबा को जान के, भारत की महिमा को जान के हम कितना पदमा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। तो बाबा को जब जान लिया तो बाबा को जानने के बाद बाबा की राह पर चलना भी है। बाबा कहते बाप आते जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर ही नहीं है। बच्चे हो करके भगवान के जन्मदिन का, पिता के जन्मदिन का कदर ही नहीं है। उस पिता का जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते समय हमें वहां पहुंचा रहे हैं, नहीं तो हमारे आसपास की आत्माओं को चुन लेते, फिर हम क्या करते। बाबा कहते पावन दुनिया जो पतित बनी थी वापस पावन बनाने आया हूँ, तुमको माया पर जीत पहनाता हूँ। सारी बेहद की दुनिया में हमारा राज्य है, बाकी सब जो भी है वो सब बाई प्लॉट है। भारत पर ही राज्य होगा, यहाँ ही बड़े बड़े बादशाह होकर गए, लेकिन उन बादशाहों पर भी लाइट का ताज नहीं था जो हम देवी देवताओं के ऊपर बाबा रखते हैं। बाबा कहते हैं ये लाइट का ताज भी तुम देवी देवताओं पर पड़ता है, मुझ बिंदी पर क्या ये ताज पड़ेगा। मैं तुम्हें इस ताज के लायक बनाने आया हूं। तो ताज के लायक कौन बनेगा? जो अपने देही अभिमानी अवस्था में अपने को रखेगा, जो अपने पर कार्य करेगा, अपने पर पुरुषार्थ करेगा, अपना चाट रखेगा। बाबा कहते चाहे कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, गंदा काम किया हो, लेकिन सच बताने में बेशक लज्जा आती हो, लेकिन बताना जरूर है। और चार्ट में नहीं लिख सकते तो लेटर में बताना। लेटर बाबा से पर्सनल टॉक होती है, चार्ट पुरुषार्थ की जानकारी होती है, चार्ट इंफॉर्मेशन होती है, लेटर पर्सनल बातें होती है, पर बताना जरूर है। बाबा कहते याद की यात्रा किसको कहा जाता है, पूछते रहते हैं कि ये याद है वो याद है। बाबा कहते याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु ये नहीं समझ में आता कि याद क्या है। एक्चुअल में जो देही अभिमानी अवस्था में कार्य किए जाए वो याद है, जो कार्य मुझे हल्का करे वो याद है, जिसमें मुझे बोझ चढ़े वो याद नहीं है। जो बाबा की याद में मैं उड़ते रहूं, क्योंकि फरिश्ता बनना है ना, तो जिसमें उड़ा हुआ अपने को पंछी अनुभव करूं वो याद है। बाबा कहते यहाँ शांति नहीं होगी, माया विघन याद में ही डालेगी, बुद्धि बाहर ही भटकेगी, लेकिन लिखना फिर चार्ट है। झूठा नहीं सच्चा लिखना, नहीं तो दंड पड़ जाएगा। अब कहते हैं यहाँ तो झूठी माया झूठी काया है, एकदम देहाभिमान में आकर सब गड़बड़ कर दिया। सच सुनना ही नहीं चाहते, सच बताते भी नहीं है। तो हमें बाबा का बच्चा बनने के बाद अपने को याद की मेहनत से इस तरह से सुधारना है कि ऐसी कोई बात जीवन में हमारे हुई ना जिसको सुनाने में लज्जा आए, और इनकेस अगर किसी की हुई तो वो भी सुनाकर अब उस बात को भूल जाए। अब नया मैं, नई मैं आत्मा बिल्कुल डिफरेंट, जो कल थी वो आज नहीं। बाबा कहते बाकी सर्विस की राय कोई भी दे सकता है, सर्विस की राय युक्तियां बतानी है। जितना हम सेवा में अपने को आगे बढ़ाएंगे उतना हम पाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ पैसे की बात नहीं कि पैसे दिए और फिर पद प्राप्त हुआ, नहीं। याद में रहना, आप समान बनाने की सेवा करना, इससे मिलता है पद। अब तैयारी करो ना करो वो अपनी मर्जी है। मम्मा ने भी मिसाल दिया, आई कुछ लेकर तो नहीं आई ना,
लेकिन सबसे पहले आगे गई। और अगर पैसे हैं तो बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलो। वहां पर जो खोलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, उनको अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, यहाँ हमें पूरे कल्प के लिए मिलेगा। सुदामा का मिसाल है ना। बाबा कहते विश्व को पावन बनाने आया हूँ, शांति धाम ले जाऊंगा, राम राजा राम प्रजा जाऊंगी। वो अमर लोक है, वहां अचानक मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। और फिर हम, बाबा कहते कितना रोते हैं। वहां सब एवर हेल्दी होते हैं, वहां ऐसे नहीं होता कि एकदम से वो चला जाए। सब अपना अपने समय पर अपना अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए जहाँ ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और ऐसी सुंदर अमर लोकपुरी में ले जाया जाता है। बाबा कहते हम ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं। वो है ह्यूमैनिटी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ह्यूमैनिटी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ह्यूमैनिटी मतलब ये पूरी जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जीवात्माएं जो हैं, हम सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जड़ चित्र बाबा कहते यहाँ हैं, लेकिन चैतन्य में देवता यहाँ नहीं आ सकते। हम अभी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब देवता बन जाएंगे तो हमारे लिए नई दुनिया होगी। एक ऐसा भी बाबा कहते दिन आएगा जब एक एक पंडा 100-200 यात्री लेकर के मधुबन जाएगा। जो होगा वो आप देखोगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा दुख हरता सुख करता है। हमें किस चीज का शौक होना चाहिए? ऐसी दुनिया में जाने का शौक जहाँ अचानक मृत्यु नहीं होती, जहाँ मरने का डर नहीं होता, जहाँ समाधि पर आंसू नहीं बहाए जाते। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देही अभिमानी अवस्था में टिक करके हर कार्य करने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना आत्मा याद की यात्रा में रहेगी, जितना आत्मा सेवा में निमित्त बन करके आगे बढ़ेगी, उतना आत्मा की चढ़ी हुई मैल खत्म हो जाएगी। जितना आत्मा स्वमानों की प्रैक्टिस करेगी, उतना आत्मा की अपने आप करंट में अपने आप बढ़ोतरी होगी। ये अनकॉमन बातें हैं, लेकिन बताता कौन है? स्वयं भगवान आकर के हमें ये बातें बताते हैं। तो हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए, कितना अपने को सुधारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी हमको अपने को याद दिलाना है कि वही समय है जब कृष्ण ने स्वयं भगवान आकर के हमें हमसे मिलाते हैं, हमें अपने से मिलाते हैं। और इसी में हमारा कल्याण है जब हम बाबा की श्रीमत पर हूबहू चलने लगे। अपने बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा करो, तभी ऊंच पद मिलेगा। तो सबको बाबा का परिचय देना है। विनाश सामने खड़ा है, मामेकम याद करो। बाबा कहते श्रीमत पर चलो। स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। और वरदान कितना जोरदार बाबा ने बोला। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। हमने ही तो पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार आह्वान किया था, तो वो तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य हमने रखा था। अब आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा था तो परीक्षा समस्याएं तो आएंगी। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन नजारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने हम लग जाते हैं तो बाप की याद का कनेक्शन फिर लूज हो जाता है। मनोरंजन के बजाय हमारा मन मुरझा जाता है। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत आते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजय भव के वरदानी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। कितने बड़े बड़े लाइंस बाबा कह देते हैं, इसलिए मुरली के महत्व को समझना है। जब रास्ता हमें तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो ये हो ही नहीं सकता।
आप मिले आज का तो इस होमवर्क वीडियो को ज्यादा तेरी से अभिमानी ज्यादा अवस्था ग्रुप्स में को शेयर ज्यादा से कीजिएगा, ज्यादा अपने में अनुभव कर। सब्सक्राइब जरूर शुक्रिया बाप कीजिए दादा, और शुक्रिया बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।